हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। दोस्तों, जो न्यू मॉम्स होती हैं उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे की देखभाल में ही होता है, जिसकी वजह से वो अपनी डाइट का, अपने खान पान का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हैं। जबकि एक न्यू मॉम के लिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत खान पान की वजह से ना केवल माँ की हेल्थ को असर पड़ता है बल्कि बच्चे की सेहत पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। ढंग से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखने की वजह से बहुत सारी मदर्स को मैंने सुना है कि उनको जॉइंट पेन होने लगता है, या फिर हेडेक की इश्यूज़ होने लगते हैं, या फिर उनको जो है वो खून की कमी भी होने लगती है। और साथ में आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है अच्छे से दूध नहीं मिल पाएगा, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी है वो उतना अच्छा ना हो, जिसकी वजह से बच्चे को भी हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने जो न्यू मॉम्स हैं या वुड बी मॉम्स हैं उनके लिए बनाया है, ताकि वो अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख सकें और अपने लिए एक सैम्पल डाइट क्रिएट कर सकें। और अगर आपकी फैमिली में कोई न्यू मॉम है या फिर वुड बी मॉम है, तो इस वीडियो की मदद से आपको उनके लिए उनके खाने पीने का ध्यान रखने में मदद होगी। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को खाने पीने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और एट द एंड मैं आपसे एक सैम्पल डाइट भी शेयर करूंगी। सो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बीइंग अ मॉम इज़ अ 24/7 जॉब। इनिशियली न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो काफ़ी बार फीड कराना होता है, तो इसलिए बच्चा जब जाग रहा होता है तो आपको जागना ही होता है। साथ में अगर बच्चा जब सो रहा है तो आप कोशिश करते हो कि आप सो जाओ, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको फिनिश करना होता है जब बच्चा सो रहा होता है, तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए एक मॉम को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको जो मैंने अपने टाइम पे एक कुछ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने खाने पीने में ध्यान रखी थी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको हर 2-3 घंटे के इंटरवल में कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि अगर बहुत लंबे गैप के बाद खाओगे तो आपको एसिडिटी होगी और आपको डिस्कम्फर्ट होगा, जिसकी वजह से आप लो एनर्जी भी फील करोगे और साथ में बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी कैलोरीज बर्न होती है। इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होती है उनका डेली इंटेक जो है वो क्लोज टू 1800 कैलोरीज तो होना ही चाहिए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, जो हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, वो है कि आपके जो डेली खाने में जो है वो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए आप दूध, कर्ड या फिर पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, इस सब तरह की दालें, ये सब चीज़ें अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हो डेली के डाइट में। जो अगला पॉइंट है वो है कि आप अपनी जो डाइट में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी सफिशिएंट मात्रा में लो, क्योंकि अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा रहेगा तो आपको मोशन में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपका फाइबर इंटेक उतना अच्छा नहीं है तो आपको मोशन की तकलीफ़ हो सकती है या फिर गैस हो सकता है। एंड होता ही है कि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो वजिनल स्टिचेस आते हैं, या फिर अगर सी सेक्शन हुआ है तो भी लोअर टमी में स्टिचेस आते हैं। इन बोथ द केसेस अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको मोशन में तकलीफ हो रही है तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर स्टिचेस खुल सकते हैं। तो आपका फाइबर इंटेक आपको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो अगला पॉइंट है वो है कि आपको पानी बहुत पीना है। फ्रेंड्स, एक्चुअली हम बच्चे का ध्यान रखने के उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम पानी का इंटेक उतना अच्छा नहीं कर पाते, जबकि आप जितना अच्छा पानी पियोगे आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो माँ का दूध होता है वो 70 से 80% पानी से बना होता है, इसलिए आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने खाने में फ़ैट इंक्लूड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। गुड फैट आप जितना अच्छा यूज़ करोगे उतना ही अच्छा है। मैं जनरली घी खाना पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ ऑयल, बट आप ऑयल भी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मेरा मानना यह है कि घी में जो है वो गुड फैट अच्छा होता है, विच इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं जो है जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका पूरे दिन भर में जो फैट का कंजम्पशन है वो 10 से 15 ग्राम होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने खाने में तेल या घी को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो अगली चीज़ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। जो सबसे पहली चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल एंड स्मोकिंग ये दोनों ही आपके लिए और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो इसीलिए आप कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। जो अगली चीज़ है वो है कि स्पाइसी फूड या जंक फूड या बाहर का खाना। तो होता ही है कि स्पाइसी फूड, जंक फूड या फिर जो बाहर का खाना हम खाते हैं जिसकी वजह से आपको गैस हो सकती है। एंड डेफिनेटली जब अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कभी भी आपको गैस होती है तो आप लेथार्जिक सा फील करते हो, लो ऑन एनर्जी फील करते हो, और आपकी गैस की प्रॉब्लम उसके की वजह से आपके बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए अवॉइड दीज फूड। जो तीसरी चीज़ है वो है मेडिसिन्स। मुझे मेरे डॉक्टर ने किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने के लिए मना किया था, अपार्ट फ्रॉम अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती थी, एंड वो मुझे सजेस्ट करती थी कि अगर मैं घरेलू उपायों से ही उन्हें ठीक कर सकूँ तो अच्छा है। अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जो घरेलू उपायों से नहीं ठीक हो सकती है तो मैं उनको कॉल करती थी एंड उनसे पूछती थी, और वो जो मुझे मेडिसिन सजेस्ट करती थी मैं सिर्फ वही मेडिसिन लेती थी। तो इसलिए कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में आप कभी भी बाहर की कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि होता क्या है कि जो मेडिसिन हैं वो आपके खून में मिल जाती हैं, और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपके खून से ही बनता है, तो वो बच्चे को पास ऑन हो सकता है मेडिसिन का असर। तो इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन ना लें। जो अगली चीज़ है वो कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कुछ फूड आइटम्स जिनसे आपको एलर्जी है या जिनसे आपको गैस होता है, तो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग आप जो है वो सारे फूड आइटम्स को अवॉइड करो। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी एक सैम्पल डाइट प्लान जो मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था अवीर के वक्त। एंड आई नो कि बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट डाइट प्लान फॉलो करना, बट आप अपने रूटीन के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।